यस, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को ये बताया कि आईओसी सैलरी कमीशन अगर डीड में ये लिख दो कि देनी ही पड़ेगी, इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस, कि भले इससे फर्म को तो फिर देनी ही पड़ेगी क्योंकि आपने डीड में लिख दिया। तो अगर आप डीड में ऐसी कोई उल कबाड़ चीज़ लिख देते हो तो फिर आपको देना ही पड़ेगा। तो फिर हमने अभी तक पिछले 20-25 दिनों में जो भी पढ़ा उस पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है प्रॉफिट हो तो दो, लॉस हो तो मत दो, प्रॉफिट इनएडिक्वेट हो तो जितना प्रॉफिट हो उतना दो, ये सब हमने पढ़ा। लेकिन इन सब पे कल की क्लास में पानी फिर गया, क्योंकि कल हमने ये पढ़ा कि अगर आपने डीड में लिख दिया कि आईओसी देनी ही है तो फिर आप उसे चार्ज मान लो। इनफैक्ट हमने अभी तक इतने क्वेश्चनों में ये पढ़ा कि आईओसी वगैरह हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन में लेते हैं, लेकिन कल हमने पहली बार ये पढ़ा कि आईओसी किस में आ सकता है, P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं, P&L। तो कभी आपसे कोई एक नंबर में पूछ ले या कभी वाइवा में पूछ ले कि स्टेट द केस इन विच आईओसी कैन बी शोन इन P&L अकाउंट, तो आप क्या जवाब दोगे उसे कि IOC विल बी शोन इन P&L अकाउंट व्हेन इट इज ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जब वो क्या माना जाए, और चार्ज माना जाए तो फिर आप उसे किस में दिखाओगे, P&L में। और चार्ज कब माना जाएगा, जब आपने डीड में। कल लंबी चौड़ी चर्चा करके मैंने आपको ये भी बताया कि पार्टनरशिप एक्ट कितना वेल डिजाइन एक्ट है जो आपसे आपकी डिस्क्रिशनरी पावर्स को नहीं छीनता। वो आपको ये पावर देता है कि आप अगर पार्टनर को आईओसी पूरी देना चाहते हो, सैलरी पूरी देना चाहते हो, तो दे सकते हो उस एक्ट के दायरे में रहकर, इवन इफ द फर्म इंकर लॉसेस, भले फर्म को क्या हो जाए। ये सब बातें कल हो चुकी थी, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन करे थे। इसी पैटर्न को आज आगे बढ़ाते हुए आगे क्वेश्चन करते हैं। जय और विजय पार्टनर है इलस्ट्रेशन नंबर 36 में, यही पैटर्न चलेगा, फटाफट से देखते जाना। जय और विजय ये गवर्नमेंट स्कूल में इक्विपमेंट सप्लाई करते थे, वाह। और इन्होंने कैपिटल लगाई है 80,000 और 50,000 कैपिटल लगाई है। कितनी कैपिटल, 80 और 50। फिर दे शेयर रेशियो इन 3:2, दे डीड प्रोवाइड आईओसी विल बी 9%, और लिखा हुआ है इनको आईओसी कितनी मिलेगी, 9%। तो लगे हाथ आईओसी निकाल ही लो, नहीं जल्दी मत करना, हो सकता है कोई बंदा कैपिटल और लेकर आ जाए तो फिर आईओसी चेंज हो सकती है, जल्दी मत करना, आगे पढ़ो। डीड प्रोवाइड 9%, रेशियो 3:2 है, वो तो PSR है, रेशियो क्या दे रखा है, रेशियो से क्या फर्क पड़ेगा, जो रेशियो कितना है, ये तो PSR है। ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितना है, 7,800। आगे लिखा हुआ है शो योर कैलकुलेशंस क्लियरली, प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब 2 मिनट बोर्ड पे देख लो, बड़ा लल्लू सा साधारण सा क्वेश्चन है, बड़ा साधारण सा। 80,000 का 9%, 72, और 50,000 का 9%, 4,500। चेरू, पूरा क्वेश्चन पढ़ा मैंने, कल जो पढ़ाया था ऐसी कोई बात नजर आई, एक बार नजर फेर क्वेश्चन पे कि आईओसी को तो तब देंगे, भले फॉर्म को लॉस हो जाए तब भी देंगे। पढ़, बराबर पढ़, आंसर मत देखना, ऐसी कोई बात नहीं है। अडोड़ा, तुझे दिखी ऐसी कोई बात नहीं है ना। तो कल जो पढ़ाया वो एक्सेप्शनल केस था, गला फाड़ फाड़ के कल बोला है मैंने, वो मेंटोस जिंदगी है, आम जिंदगी नहीं है। आम तो ये है कि इसका रेशियो बनाना पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट इनएडिक्वेट है, इसको 7 देने, इसको 4 देने, तो टोटल 11,000 ही है हमारे पास, और प्रॉफिट कितना है सिर्फ। तो आपको ये पढ़ाया है अगर प्रॉफिट इनएडिक्वेट हो तो रेशियो बनाओ प्यार से रेशियो। 2 शून्य से 2 शून्य कट गई, 45 और 72 9 की टेबल में आते हैं, 9 8 72 और 9 5 सो योर रेशियो विल बी, इस रेशियो में देंगे। और बोला था कल भी मैंने कि आईओसी का रेशियो वही आता है जो कैपिटल का रेशियो आता है। अगर मैं इतनी मेहनत ना करता और कैपिटल का देख लेता, 4 0 से 4 0 कट गई, तो कैपिटल का रेशियो कितना है, 8:5। आईओसी का भी कितना आएगा, 8:5। ठीक है मेरे बच्चों, लेकिन ऐसा करना मत, क्योंकि कल बोला था हो सकता है इसको सैलरी भी देनी होती, तो फिर रेशियो में सैलरी को भी काउंट करते, फिर आईओसी और सैलरी को जोड़ते तो रेशियो विल बी चेंज।
तो तुम तो एक ही रूल फॉलो करो, जो देना है उसका रेशो बना लो, ठीक है, यही रूल, जो देना है कब, जब प्रॉफिट इनएडिक्वेट हो, प्रॉफिट बिल्कुल क्लियर है चीज। चलो अब मैं बनाता हूं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिट डेबिट। टायर आएगा क्या? टायर बढ़िया बेटा। हाँ कैसे बनता है बाय P&L? 7,800 टू आईओसी देंगे, पूरी नहीं देंगे लेकिन, क्योंकि प्रॉफिट ही है, कहां से दे, तो आईओसी देंगे जय और विजय को 7,800 इंटू इसी रेशो में 8/13 5/13, 13 की टेबल में 78 6 बार आता है और 6 8 जा 6 5 जा अकाउंट आंचल। ठीक है बेटा, इजी था। अगर कल वाला रूल पढ़ाता, इस क्वेश्चन में जरा सी एक लाइन जोड़ देता बस कि आईओसी विल बी ट्रीटेड एज चार्ज, कि आईओसी तो देनी ही पड़ेगी भले फॉर्म लॉस में चली जाए, कल वाली बात, तो फिर मैं आईओसी पूरी देता और सामने लॉस दिखा देता, आईओसी पूरी देता और सामने, लेकिन अगर ये लाइन लिखी हुई होती तो। क्लियर है? बड़े आगे आओ। सिंपल का क्वेश्चन था। अरे यार ये पीस रहा है, 37 भी इसी पैटर्न का है, होमवर्क मार्क करो ला, एक मार्कर जैसा कुछ पेन दे दो, पेन दे, पेंसिल दे, पेंसिल, मार्कर भी दे ही दे, तेरे क्या काम आएगा। हाँ 37 होमवर्क मार्क कर लो। मैं होमवर्क मार्क करा रहा हूँ लेकिन समझा के भेज रहा हूँ, चेक तुम घर पे कर लेना। ए और बी पार्टनर है, 4 लाख 2 लाख कैपिटल है, रेशो दे रखा है 3:2, डीड में लिखा हुआ है आईओसी देंगे 6% और आगे लिखा हुआ है, अंडरलाइन करो, इट इज टू बी ट्रीटेड एज चार्ज। क्या मानेंगे? ठीक है ताहिर, अगर हम आईओसी को चार्ज मानेंगे तो क्या रूल है फिर उसका? भले प्रॉफिट हो, लॉस हो या इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो, आईओसी देनी ही, बिल्कुल सिंपल है। अब हाँ 3 केस इसमें आईओसी के दे रखे हैं। प्रॉफिट आपको 80,000 है तब भी आईओसी देनी है, प्रॉफिट आपका 20,000 है तब भी आईओसी देनी है, और लॉस आपका 20,000 है तब भी आईओसी देनी है। ठीक है, तो घर पे चेक कर लेना, 3 बार निकलेगा और तीनों बार एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा। क्या बनेगा? कल समझा दिया था, अगर आईओसी को चार्ज मानोगे तो आईओसी फिर P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगी, P&L में आएगी। तो तीनों केस में P&L बनेगा। यहाँ लिखोगे 2 आईओसी, एक बार प्रॉफिट 80 ले लेना, एक बार प्रॉफिट 20 ले लेना और एक बार 20,000 का लॉस ले लेना। ठीक है, फिर भी कोई डाउट आए तो मुझसे पूछ लेना। वैसे पूरा समझा दिया है मैंने, बस आप लोगों को देखना है और डायरेक्ट करना अनसोल्ड है। इलस्ट्रेशन 38 पे आओ और इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। थॉट्स? इलस्ट्रेशन नंबर 38, ध्यान देना। शिखा और फातिमा पार्टनर है और इनका रेशो है 3:2। क्या रेशो है? सॉरी, शिखा और फातिमा, इनका PSR है 5:। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को इनकी कैपिटल है 3 लाख और 4 लाख। तो कैपिटल ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को कैपिटल है इनकी, इसकी तो 3 लाख और इनकी 4 लाख। दे अलाउ आईओसी 12%, चार्ज आईओडी 15%। इनको आईओसी कितनी दी जाएगी? 12%। और इनसे आईओडी कितनी ली जाएगी? मैंने कल आपको जो भी रामायण गाई वो आईओसी, सैलरी और पार्टनर कमीशन को लेकर गाई, आईओडी को लेकर कुछ नहीं बोला। आईओडी को लेकर डे 1 से एक ही रूल चल रहा है, आईओडी हमेशा एप्रोप्रिएशन में आएगी। किस में आएगी? एप्रोप्रिएशन। यही रूल है बस।
आईओडी कभी ना पी&एल में आएगी, ना आईओडी को लेकर ये बोला है कि प्रॉफिट कम हो तो लो, प्रॉफिट ज़्यादा हो तो मत लो या लो, लॉस हो तो मत लो। आईओडी को लेकर कुछ भी नहीं बोला है। आईओडी हमेशा हमेशा लेनी है और हमेशा एप्रोप्रिएशन में दिखानी है। लेट मी रिपीट अगेन, आईओडी हमेशा लेनी है और हमेशा एप्रोप्रिएशन में दिखानी है। आईओडी को लेकर कोई सेकंड थॉट मत रखना, एकदम क्लियर कर देता हूं मैं। आईओडी हमेशा कहाँ आएगी? एप्रोप्रिएशन। ठीक है मेरे बच्चों। द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर ऑल एडजस्टमेंट इज 63। प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट इज 63। इस लाइन को पढ़ के मैं आपसे थोड़ा सा पुराना जो हमने पढ़ा है वो टेस्ट करना चाहूँगा। अगम जवाब देना। अगर ये लाइन ऐसे लिखी हुई होती, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड बिफोर ऑल एडजस्टमेंट की जगह लिखा हुआ होता प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड आफ्टर चार्जिंग आईओसी ऑफ पार्टनर इज 63,000, तो क्या फर्क पड़ता हमारे आंसर पे? वेरी गुड। अगर यहाँ लिखा हुआ होता कि ये प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग आईओसी है, शुरुआत की क्वेश्चन याद है, आफ्टर चार्जिंग आईओसी है मतलब इसने आईओसी चार्ज कर रखी है, तो आप आईओसी को वापस से ऐड कर देते। ठीक है, क्योंकि अगर उसने लिखा होता प्रॉफिट में चार्ज कर रखी है मतलब उसने आईओसी लेस कर रखी है, आप वापस से। अगर क्या लिखा हुआ होता आफ्टर चार्जिंग आईओसी, तो आप आईओसी को वापस ऐड कर देते। खैर अभी ऐसा कुछ नहीं है, तो प्रॉफिट एज इट इज ले लेना 63। कोई डाउट है बेटा? क्या नाम है? लकीशा। लकीशा, डाउट है कुछ? आगे देखो, ड्राइंग मेड बाय शिखा इज 10 एंड फातिमा इज 20। ड्राइंग दे रखी है तो ड्राइंग ले लेता हूं मैं। इसकी तो 10 है और इसकी 15 है, 20 है। ओके, सो नाइस ऑफ यू। 20। प्रिपेयर पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाना है आपको? और अब वो लाइन को अंडरलाइन करो, आईओसी विल बी अलाउड इवन इफ द फर्म इंकर। ठीक है, गंदे लोग, फर्म अगर लॉस में भी चली जाएगी तो भी आईओसी देंगे, कल वाला प्रोविजन। ठीक है उर्वशी, फर्म अगर लॉस में चली जाएगी तब भी आईओसी देंगे, ऐसा लिखा है इन्होंने। इससे हमारे प्रश्न पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई भी दो इफेक्ट बता इस लाइन का, क्या आएगा? कोई भी बुक में मत देखना। वो तो मैंने वो लॉजिकल इफेक्ट बताया था कल, वो नहीं पूछ रहा मैं। मैं तो ये बोल रहा हूँ आंसर करूँगा ना मैं अभी, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? मैं रोज़ आंसर बनाता, आज बनाऊँगा पी&एल एप्रोप्रिएशन, तो क्या फ़र्क आएगा? तू बता अदनान। ठीक है रोहित तू बता। आईओसी देंगे। तुम लोग ये लाइन बोल रहे हो लॉस होगा तो भी आईओसी देंगे, पे तुम ये गलत बोल रहे हो, क्योंकि सामने दिख तो रहा है प्रॉफिट हुआ है। तो ये बोलो कि आईओसी देंगे ही देंगे। ठीक है, लॉस होगा नहीं, अब देने के बाद हो जाए अलग बात है। अभी तो मुझे दिख रहा है प्रॉफिट हो रहा है, कि प्रॉफिट होगा लॉस होगा तो भी आईओसी देंगे। एक चीज़ तो मुझे ये सुननी है जो तुम सब बोल रहे हो, और दूसरी चीज़ मुझे सुननी थी तुमसे कि आईओसी को पी&एल में दिखाएंगे, क्योंकि इन्होंने चार्ज माना है। क्या माना है? जब हम आईओसी को चार्ज मानते हैं तो उसे कहाँ दिखाते हैं? ये सुनना था मुझे तुमसे, कहाँ दिखाएंगे? क्योंकि चार्ज माना है तो अब एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगी आईओसी। लक्ष्य कल आया था क्या तू? दूसरा वाला लक्ष्य देख ली थी कल? कहाँ डाली वीडियो? डाली थी क्या? अरे भाई जब भी तुम्हारा कुछ हो, कोई दिन से छुट्टी हो जाए तो मैं यहाँ तो नहीं डालता हूँ। अब मैं तुम्हें कल ऐप पे रजिस्टर कर दूंगा तो ऐप पे ही सब रहता है। ठीक है, लेकिन तब तक के लिए तुम्हें कोई भी चीज़ चाहिए हो तो वर्षा मैम के नंबर है, जो तुम्हें वीडियो डलती है ना उसमें जिस नंबर से, वो वर्षा मैम का नंबर है, वो सेव कर लेना। उनसे कोई भी चीज़ चाहिए हो बिंदास बोल के ले लेना। समझ गए? चलो अब आईओसी लेनी है 12%।
मत बात करो। 30,000 3 लाख का 12%, 12 3 जा 4 लाख का 12%, 12 4 जा। देखो ज्यादा है फिर भी देनी पड़ेगी क्योंकि इन्होंने चार्ज माना है। अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा। पहले मैं पी एंड एल, अच्छा मैं आईओडी भी निकाल लेता हूँ। 10,000 का 15% 1500, लेकिन डेट गिवन नहीं है तो आधी निकलेगी। ये मत भूल जाना, डे 1 से पढ़ा रहा हूँ। डेट गिवन ना हो तो आईओडी हाफ निकलती है, हाफ। फिर वैसे ही 20,000 का 15% 3,000, आधी निकलेगी। डेट गिवन नहीं है तो आईओडी हाफ हो जाएगी, हाफ। चलो पी एंड एल अकाउंट बनाता हूँ। क्रेडिट डेबिट, यहाँ पे आएगा बाय पी एंड एल में पी एंड एल नहीं लिख सकता, बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है 63, यहाँ आएगी 2 और पूरी देनी पड़ेगी शिखा और फातिमा। इसको देने हैं 36,000 और इसको 48,000, ठीक है। 36 और 48 कितने हुए? 84, कितना ज़्यादा है 84। और प्रॉफिट कितना है? 63। अगर चार्ज ना मानते ना तो हम 63 देते और इन दोनों का रेशो बना लेते, लेकिन खैर अभी चार्ज माना है और बढ़िया हो गया हमारे लिए। तो पूरी दे दो, रेशो वेशो खत्म, जो देनी है दे दो और सामने लॉस दिखा दो। 84 में से 63 का लॉस आएगा। ये लॉस को मैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में भेज देता हूँ 21। अभी तक की मेरी आदत रही है कि अगर लॉस आता है ना तो मैं यहीं बांट देता हूँ, एप्रोप्रिएशन में नहीं डालता उसे। आज पहली बार डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे एप्रोप्रिएशन मजबूरी में बनाना ही पड़ेगा क्योंकि आईओडी गिवन है। आईओडी को मैं यहाँ नहीं दिखा सकता। आईओडी कहाँ आती है? तो जब आईओडी एप्रोप्रिएशन में आती है तो लॉस भी मुझे फिर वहीं ले जाना। अगर इस क्वेश्चन में आईओडी ना होती ना तो मैं लॉस को यहीं बांट देता, फिर मैं एप्रोप्रिएशन नहीं बनाता। लेकिन अब मजबूरी है, बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहीं बना देता हूँ पी एंड एल क्रेडिट डेबिट। यहाँ पे मैंने बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन लिखा है, क्रेडिट में लिखा है, तो यहाँ डेबिट में लिखूंगा 2। पहली बार डेबिट में लिख रहे हो मेरे बच्चों। हमेशा एप्रोप्रिएशन में कहाँ लिखते हो? प्रॉफिट। क्रेडिट में प्रॉफिट आता है, इस बार लॉस आ रहा है इनकी वजह से। वैसे तो प्रॉफिट ही हुआ है 63,000, लेकिन खुद की ही फर्म को लॉस करवा दिया। क्या लेकर? ठीक है। अगर पार्टनरशिप एक्ट की बात मानते तो जितना प्रॉफिट है उतनी आईओसी लेके घर चल जाते, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट के अगेंस्ट जाकर क्या लिखा है इन्होंने? हम तो पूरी आईओसी लेंगे। तो फिर लो, फिर पूरी आईओसी लो। पूरी ली है इन्होंने 84 और खुद की फर्म को लॉस। अब हम लोग एप्रोप्रिएशन में बाय पी एंड एल लिखते हैं, पहली बार क्या लिख रहे हैं? 2 पी एंड एल। ये 21,000 का 2 पी एंड एल लग गया। अब बेटा ध्यान से देखना, अब जैसे आईओडी आती है बाय, मैं दोनों की निकाल ही चुका हूं 750 और 1500, आउटर कॉलम में 2200। अब बेटा 21 का लॉस था, थोड़ी थी आईओडी मिल गई। अभी अदनान ने बोला था आईओडी मिलने से लॉस थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो 21 में से 2250 जाएगा तो लॉस थोड़ा कम हो जाएगा। 21 में से 2 गए 19 और ये बचा 18,750। कितना बचा? अब 18,750 का लॉस बांट देता हूँ बाय पार्टनर्स कैपिटल, शिखा और फातिमा। कितना? 18,750 इंटू रेशो है 5:3, मतलब 5/8 और 3/8, ठीक है। काट पीट लेना और आंसर आउटर कॉलम में लिख देना। कितना कितना है? पॉइंट में आएगा शायद, मतलब गंदी सी फिगर आएगी, कट नहीं रहा है ये, बिल्कुल गंदी फिगर आएगी। 11,719, 7,031, 11,700 और बोर्ड में यूजुअली ऐसी फिगर नहीं आएंगी। बोर्ड में इसको ऐसा सेट करेंगे जिससे ये इजीली डिविजिबल हो, ठीक है। जैसे कि पी एंड एल अगर 21 है ना तो वो ऐसे डिजाइन करते कि आईओडी 5 आता, तो 21 में से 5 जाता ना तो लॉस 16 आता, और 16 8 की टेबल में डिविजिबल है। 16 8 से कट जाता 2 बार, और 5 2 जा 10 और 2 3 जा 6, तो आ जाता 10 और 6। ऐसा करते इसको, ऐसे ही सेट करते फिगर को
कि ये आराम से डिविजिबल होता। ये बोर्ड का अभी तक का एक्सपीरियंस है मेरा। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि फिगर सेट ना हो एक आधा क्वेश्चन में, बट आप मैक्सिमम बोर्ड का पेपर, जब अपन बोर्ड के पेपर बाद में सॉल्व करेंगे तो आप लोग देखोगे कि वो बिल्कुल ऐसा रहता है कि बिल्कुल कट ही रहे हो, मतलब वो ठीक है, मतलब इस तरह की फिगर। और तुमने डीके गोल में भी देखा होगा कि ये शायद पहला ही ऐसा क्वेश्चन है अभी तक जितने भी कर रहे थे उसमें इजीली डिविजिबल हो। आगे देखो, हो गया ये क्लियर है? यस। आपको 39 लास्ट क्वेश्चन है इस पैटर्न का, और 39 क्वेश्चन के साथ ही हमारा फेज 1 खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर को मैं 3 फेज में बांटता हूँ। फेज 1 एप्रोप्रिएशन एंड कैपिटल अकाउंट, उससे रिलेटेड सारी बातें हमने कर ली है, फेज 1 कंप्लीट। अगली क्लास में फेज 2 एकदम नया टॉपिक स्टार्ट होगा जिसमें हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 11th में भी आपने पढ़ा था रेक्टिफिकेशन, बहुत परेशान किया होगा आपको, बहुत ज़्यादा। अब ये यहाँ का जो रेक्टिफिकेशन है वो इतना परेशान नहीं करेगा, ठीक है? तो अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है जिसमें मैं आपको रेक्टिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, ठीक है? ये सेकंड फेज है। और चैप्टर का थर्ड फेज होता है गारंटी। जब हम पार्टनर को गारंटी दे देते हैं कि तुझे कम से कम इतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, तो उस केस में क्या होगा। तो ऐसे 3 फेजेस में मैं इस चैप्टर को बांटता हूं। तो आज हमारा फर्स्ट फेज कंप्लीट हो जाएगा। 39 क्वेश्चन पढ़ाने से पहले एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। तू बताना देवांश, देवांश सही बोला क्या मैंने? नाम का बड़ा लोचा है देवांश। अगर मैं क्वेश्चन में बोलूं ए और बी की कैपिटल है 5 लाख और 3 लाख एंड दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। उन्होंने डिसाइड किया है कि प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, कैपिटल के रेशियो में। तो तू कैपिटल का रेशियो क्या लेगा? 5:3, ठीक है? ये क्या पूछ रहे हो? मेरे लेवल से तो पूछो क्वेश्चन, अब तेरे लेवल का पूछता हूँ। अगर मैं क्या बोल रहा है बाय गॉड, अब 5 सेम क्वेश्चन होता जिसमें दे रखा होता ए और बी की कैपिटल 5 लाख और 3 लाख है एंड प्रॉफिट्स हैव बीन शेयर इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। सेम क्वेश्चन होता और आगे लिखा हुआ होता ए हैव इंट्रोड्यूस्ड 3 लाख मोर कैपिटल ऑन 1st जुलाई एंड देन ही विथड्रॉन 2 लाख फ्रॉम कैपिटल ऑन 1st दिसंबर। अब कैपिटल का रेशियो कैसे बनता? पहले उसकी कैपिटल 5 लाख थी, वो 3 लाख और लेकर आया, 8 लाख हो गई। फिर उसने 2 लाख रुपए निकाल लिए तो 6 लाख हो गई। अब कैपिटल के रेशियो में बी की तो वही है 3 लाख, ए के नाटक हो रहे हैं। तो ए की पहले कैपिटल 5 थी, 3 और लेकर आया, 8 हो गई, 2 निकाल लिए 6 हो गई। 5 थी, 3 और लेकर आया, 8 हो गई, 2 निकाल लिए 6 हो गई। अब कैपिटल का रेशियो कैसे बनाऊं? ये मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं है, मैं बस ऐसे ही डायरेक्ट पूछ रहा हूँ तुमसे, अभी पढ़ाऊंगा मैं। मतलब तुम्हारे ओपिनियंस जानना चाहता हूँ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है ये जानना चाहता हूँ, तुमसे कुछ सीखना चाहता हूँ। हाँ, लक्ष्य पीछे वाला लक्ष्य ट्राई करेगा। हाँ, 2:1 हो जाएगी। कैसे? किससे डिवाइड करेगा? कैपिटल के हिसाब से क्या लेगा? 5 लेगा, 8 लेगा, 6 लेगा, या 5, 8, 6 तीनों को टोटल करके ले लेगा? हाँ बोल लक्ष्य। महीने के हिसाब से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है? फिर वो ऐड कर देंगे महीनों के हिसाब से। वेरी गुड। ये तूने बुक से देखा या खुद से बताया?
एकदम से कैसे तुझे क्लिक कर गई ये बात? ये पहले बोला था मैंने? अच्छा पक्का? चलो पता नहीं मुझे, लेकिन अगर लक्ष्य ने ये पहली बार में बताया है तो वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, सुनो, अगर आपकी कैपिटल बार बार में चेंज हो रही है तो कैपिटल का रेशियो कैसे बनेगा? आपको इफेक्टिव कैपिटल लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? अब ये इफेक्टिव कैपिटल का एक ही क्वेश्चन है बुक में 39, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो पहले। तो ये इस पैटर्न का एक ही क्वेश्चन है बस। कैसे निकलती है इफेक्टिव कैपिटल वो देखना। ए बी एंड सी स्टार्टेड बिजनेस, इन्होंने बिजनेस शुरू किया है, एंड दे हैव कंट्रीब्यूट 50,000 फॉर द होल ईयर। ए ने ए ने 50,000 रुपए लगाए होल ईयर, पूरे साल। फिर बी इंट्रोड्यूस 40,000 देन इंक्रीज टू 46। बी ने पहले 40 लगाए, फिर उसे इंक्रीज कर दिया, मतलब 6 और लगा दिए, तभी तो 46 होंगे। कब लगाए? एट द एंड ऑफ 4 मंथ, 4 महीने बाद, 4 महीने बाद, मतलब 4 महीने बाद उसने अपनी कैपिटल 46 कर दी। तो 4 महीने तक तो 40 ही रही ना, 4 महीने बाद करी है तो 4 महीने तक तो 40 रही, 4 महीने बाद 46 कर दी। देन ही विड्रॉ 16,000, फिर उसे 16,000 और निकाल लिए एट द एंड ऑफ 9 मंथ। तो 46 में से अगर आप 16 निकाल लोगे तो 46 में से 16 गए 30, अब उसकी कैपिटल हो गई 30। पहले 40 थी, फिर 46 हो गई, फिर 30 हो गई। सेम वैसे ही जैसे मैं अभी इससे पूछ रहा था कि पहले 5 लाख थी, फिर 8 लाख हो गई, फिर 2 लाख और निकाल लिए तो 6 लाख हो गई। आगे सी इन्वेस्ट 80,000, सी ने 80,000 लगाए बट विड्रॉ 20,000 एट द एंड ऑफ 5 मंथ। मतलब पहले उसकी 80 थी, फिर उसने 20,000 रुपए विड्रॉ कर लिए, तो 80 में से 20 गए, अब बचे 60,000, 60,000। अब यहां तक भी होता ना तो ये क्वेश्चन देख के आपको लग रहा होगा इसमें आईओसी निकालनी होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन तो हमने इलस्ट्रेशन नंबर 2 में और 3 में किया है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। 2 और 3 में हम क्या करते थे, ए की आईओसी निकालते, बी की निकालते, फिर सी की निकाल देते और आईओसी का फॉर्मूला लगा देते। पहले 50,000 पे आईओसी लगती, फिर 40 पे लगती, फिर 30 पे लगती, ऐसे करके और रेट लगा देते, रेट अपॉन 100 मंथ अपॉन 12। तो ये कराया हमने, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन यहाँ पे आईओसी निकालनी नहीं है, यहाँ नहीं निकालनी आईओसी। यहाँ पे देखो क्या निकालना है, आगे पढ़ो। फर्म अर्न 23,750, फर्म का प्रॉफिट है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ। अब ये क्या भला है ये सुनो। इफेक्टिव कैपिटल मतलब आपकी एवरेज कैपिटल कितनी थी। तो हम क्या करेंगे, जो अभी लक्ष्य ने बोला, जितने महीने तक मेरी कैपिटल, सॉरी मेरी जो भी कैपिटल जितने भी महीने तक फर्म में इंगेज रही, मैं उस कैपिटल को उतने महीने से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे मेरी कैपिटल 50,000 है, साल भर मैंने इसे चेंज ही नहीं किया, तो पूरे 12 महीने तक 50 ही रही, तो इंटू 12 कर दूंगा मैं इसे, इंटू 12। तो मेरी इफेक्टिव कैपिटल आ गई 6 लाख। अब किसी को ये लगे सर इंटू 12, कैपिटल तो 50 ही है ना, होल ईयर 50 है, तो जनवरी में भी 50 है, फरवरी में भी 50 है, मार्च में भी 50 है, तो इंटू 12 क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसकी पूरे 12 महीने तक सेम है, बाकी के दोनों की सेम नहीं है। बी पहले लाएगा निकालेगा तो उसकी कुछ महीने तक 40 रहेगी, कुछ महीने 50 होगी, कुछ महीने 60 होगी। सी में भी ऐसा ही होगा। सुन तो लो पहले पूरा, आपस में डिस्कस करते रहते हो, खत्म तो करने दो मुझे, समझाऊंगा ना वापस नहीं आया तो, पहले एक बार पूरा तो करने दो। अब बी की कैपिटल जो है और सी की कैपिटल जो है ये पूरे महीने तक सेम नहीं रहेगी। इसकी बी की कैपिटल शुरुआत में 40 है, फिर 46 हो जाएगी, फिर वो 16 निकाल लेगा तो 30 हो जाएगी। ऐसे ही सी की कैपिटल पहले 80 है, फिर वो 20 निकाल लेगा तो 60 हो जाएगी। तो इनकी कैपिटल बार बार चेंज हो रही है। जब चेंज हो रही हो तो इनकी कैपिटल को जितने महीने तक वो फिक्स्ड रही हो ना, उतने महीने से मल्टीप्लाई करते हैं। अब किसी को ये लगे सर मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो,
तो ये कैपिटल को मैं कहीं पर दिखा थोड़ी ना रहा हूँ, ये मेरी इंटरनल कैलकुलेशन के लिए है। जब मैं इनका कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा तो इसकी कैपिटल 50 ही दिखाऊंगा, कोई 6 लाख थोड़ी दिखाऊंगा, कैपिटल 50 ही दिखाऊंगा। अब अगर आपने इसे मंथली बेसिस पे मल्टीप्लाई कर भी दिया तो ये मैं सिर्फ अपने लिए कर रहा हूं ताकि मेरे पास कैपिटल का एक रेशो आ सके। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई बाय 12 कर रहा हूं तो बी की भी करूंगा और सी की भी करूंगा, उससे क्या होगा, तीनों की इफेक्टिव कैपिटल आ जाएगी। जैसे 6 लाख, 9 लाख और 12 लाख। बाद में मैं सारे 0 से 0 काट दूंगा तो रेशो आएगा 6:9:12। फिर उसे और काट दूंगा तो रेशो आएगा 2:3:4 और उस रेशो में मैं प्रॉफिट को बांट दूंगा। तो मैं सिर्फ अपने प्रॉफिट को बांटने के लिए ये मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं। किसी को ये लगे कि मैंने कैपिटल को 12 से मल्टीप्लाई करके कैपिटल 12 गुना बढ़ा दी, 50 से डायरेक्ट 6 लाख कर दी, तो क्या हो गया, मैं सिर्फ रेशो बांटने के लिए ऐसा कर रहा हूं। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो आप मुझे फिर दूसरा अल्टरनेट बताओ क्या करूं, क्योंकि मैंने खुद ही आपके सामने पहले प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। मैंने आपको कहा अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेशो को कैपिटल में बांटो, अरे प्रॉफिट को कैपिटल में बांटो, तो कैपिटल तो एक है ही। सुन ले इधर, अगर कैपिटल ऐसे होती 5 लाख, 6 लाख, 9 लाख तो मैं सीधे सीधे 5:6:9 ले लेता। अब कैपिटल बार बार चेंज हो रही है, कभी 5 लेके, कभी 6 लेके, कभी 9 लेके, कभी 12 लेके, क्या करोगे फिर? और क्वेश्चन बोल रहा है प्रॉफिट को कैसे बांटना है, कैपिटल के रेशो में, तो डेडलॉक हो जाएगा। उस केस में ये एक तरीका बनाने वाले ने बनाया है, क्या, इफेक्टिव कैपिटल, कि जिसकी कैपिटल जितने महीने तक बिजनेस में इंगेज है आप उतने महीने के लिए उस कैपिटल को मल्टीप्लाई कर लो और तीनों बंदों का रेशो बना लो, ए का भी, बी का भी और सी का भी। समझे? ये ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मुझे तीनों का एक रेशो पता चल सके। ये कोई ऐसी कैपिटल नहीं है जिसे मैं बैलेंस शीट में दिखाऊंगा, क्योंकि बिल्कुल तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि 50,000 है कैपिटल और इंटू 12 करके आपने उसे 6 लाख कर दिया, तो कोई बात नहीं, मैं इसे कहीं दिखाने वाला थोड़ी हूँ, इसका तो मैं सिर्फ क्या बनाऊंगा, रेशो। और एक और बात, ये मैथ्स का रूल है, अगर आप 3 डिजिट को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपके ओवरऑल आंसर पे कुछ फर्क थोड़ी आएगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, अगम से पूछा, अगम तू साल भर की कितने कमा लेता है? इसने कहा सर 12 लाख, ठीक है। और ताहिर से पूछा तो ताहिर ने कहा 8 लाख। अदनान से पूछा तो अदनान ने कहा 6 लाख। तो अगम कमाता है 12, ये कमाता है 8 और ये कमाता है 6। तो मैंने कहा अर्निंग के मामले में अगम तू नंबर 1 है, अदनान तू नंबर 3 है और ताहिर तू नंबर 2 है, ठीक है। अब अगर मान लो जिस कंपनी में ये काम करते हैं उस कंपनी ने इन तीनों की सैलरी 10% से बढ़ा दी, अब इनकी रैंकिंग में कोई फर्क आएगा? अभी भी अगम 1 ही रहेगा। अगर कोई ये बोलो सर तो 10% बढ़ गई ना, तो अगम की तो बढ़ गई, तीनों की बढ़ेगी ना, तीनों की 10% बढ़ेगी, या 10% छोड़ो, ऐसा मान लो तीनों की सैलरी 1-1 लाख रुपए बढ़ गई, तो +1 +1 +1 क्या फर्क पड़ा? अभी भी ये फर्स्ट ही रहेगा, 13, 9 और 7, तो क्यों घबराना। चलो इसको ऐसे करते हैं, इन सबकी सैलरी कंपनी ने 3 टाइम्स बढ़ा दी, 3 गुना। अब कुछ फर्क आएगा? क्यों फर्क आएगा? इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 12 3 36, 8 3 और 6 3। अदनान 3rd ही रहेगा, अभी भी अगम 1st ही रहेगा, भाई बीच में ही रहेंगे। ये समझाना चाह रहा हूं कि सेम डिजिट से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या सेम लेवल का इंक्रीमेंट कर रहे हो तो कुछ फर्क। तो अगर मैं तीनों की कैपिटल को इंटू 12 कर भी दूंगा तो रेशो में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस हमारा रेशो बन जाएगा। और ऐसा भी क्यों कर रहा हूं? क्योंकि तीनों की कैपिटल फ्लक्चुएट हो रही है, तीनों की कैपिटल फिक्स्ड। अगर कैपिटल फिक्स्ड होती तो रेशो भी फिक्स्ड आता, 5 लाख, 3 लाख, 9 लाख, तो रेशो आता 5:3:9, फिर कोई दिक्कत ही नहीं होती। ये दिक्कत क्यों हो रही है? क्योंकि कैपिटल बार बार में चेंज हो रही है। समझ रहे हो मेरी बात? ओ भाई सुन रहा है? यहाँ देख, अब ये इतनी देर तक बस ये समझाया है कि इनको मल्टीप्लाई क्यों करेंगे। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। 50,000 × 12 ये ए की, अब उसी तरीके से बी की पहले 40 थी और 4 महीने बाद चेंज कर ली, तो 4 महीने तक तो 40 ही रही ना, तो इंटू 4, 4 महीने बाद इसकी हो गई 46। कब तक रही?
क्योंकि उसने चेंज किया है आफ्टर 9 मंथ। अब बच्चे ना इसको 9 से कर देते हैं, क्योंकि ऊपर 4 से किया था ना, तो यहाँ 9 से कर देते हैं। तो वो ये भूल जाते हैं कि 9 और 4 13 हो गए, तो साल में 13 महीने होते हैं क्या? हाँ, तीसरा बचा है, तीसरे का अलग होगा बेटा, उसके लिए वो उसके। हाँ, तो अभी यहाँ पे ये दिमाग लगाना है आपको कि 9 मंथ के बाद अगर वो बोल रहा है तो 9 में ऊपर वाले 4 भी शामिल है। आफ्टर 9 मंथ मतलब वो स्टार्टिंग से काउंट कर रहा है, ऐसा नहीं वो 4 महीने के बाद 9 महीने, क्योंकि 4 के बाद अगर 9 होते हैं तो 9 और 4 तो 13 हो गए। 13 मंथ थोड़ी होते हैं, साल में तो 12 महीने ही होते हैं। तो 9 के अंदर वो 4 शामिल है, तो वो 4 हटा लो, तो कितने महीने बचे? 5। मतलब 5 महीने तक इसकी कैपिटल कितनी रही? 46। और अब 46 में से इसने 16,000 निकाल लिए, तो कितने बचे? 30। वो 30 कितने महीने तक बचे? 4 महीने इधर हो गए, 5 महीने इधर हो गए, तो कितने महीने बचे? 3 महीने। अब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 160, ये 230 और ये 90। टोटल आउटर कॉलम में लिख दो। 230 और 90, 320, 320 और 160, 4,80,000। ये इसकी इफेक्टिव कैपिटल। अगर मान लो इसकी कैपिटल 40 ही होती तो इंटू 12 कर लेता, 40 इंटू 12 भी 480 आता। या मान लो इसकी कैपिटल 50 होती तो 50 इंटू 12 कर लेता, तो इसकी भी 6 लाख आती। इसकी कैपिटल 60 होती, लेकिन अगर इसकी कैपिटल 40 ही होती, 50 ही होती, 60 ही होती, तो इतनी मगजमारी ही क्यों होती? ये सारी मगजमारी क्यों हो रही है? क्योंकि उनकी कैपिटल बार बार में फ्लक्चुएट हो रही है। अगर इनकी कैपिटल एक जैसी होती ना फिक्स, तो ये मेरे को मंथ से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम लोग बस इतना समझ लो, मंथ से मल्टीप्लाई करने में किसी के साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा है, ये समझ लो। मैंने जैसे अभी बोला ना कि तीनों की सैलरी को 3 गुना भी बढ़ा दूंगा तो भी अगम ही फर्स्ट रहेगा और अदनान ही थर्ड रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मैं तीनों के बारे में, अब सी में देखो, सी ने क्या करा है? सी की पहले कैपिटल कितनी थी? सी की पहले कैपिटल थी 80। और आगे पढ़ो, सी ने क्या करा? विड्रॉ 20 एट द एंड ऑफ 5 मंथ। 5 महीने बाद, अभी ये तो इतनी सिंपल सी इंग्लिश है, 5 महीने बाद निकाले हैं, तो 5 महीने बाद निकाले हैं, तो 5 महीने तक तो 80 थे ना, तो 80 इंटू, अब 80 में से 20 निकाल लिए, 60। 80 में से 20 निकाल लिए तो कितने बचे? 60। और ये कितने महीने तक रहे? क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं, ऊपर 5 महीने हो गए, तो कितने बचे? 7 महीने। 80 इंटू 5 करोगे, ये आएगा 4 लाख। और 7 6 इनको आउटर कॉलम में लिखोगे 8 लाख। ये आ गई मेरी इफेक्टिव कैपिटल। अब मैं इसका रेशो बना लेता हूँ, ABC। इसकी कैपिटल 6 लाख, इसकी कैपिटल 480 और इसकी कैपिटल 820। 4 0 4 0 4 0। 60 48 82 2 की टेबल में 60 आता है 30 बार, 48 आता है 24 बार 24, और 82 आता है 41। मेरे हिसाब से इससे आगे नहीं कर सकते। ये 30 और 24 3 में तो कट जाते हैं, लेकिन 3 में 42 नहीं आता, तो 41 नहीं आता, 42 आता है, तो फिर ये अब आगे नहीं कटेगा। तो ये रेशो आ गया 30 24 41, मतलब 30:95, 24:95, 41:, सॉरी 95 क्या तीनों का टोटल है, ठीक है। 30:95, 24:95, 41:, इस रेशो में प्रॉफिट बांट देंगे। प्रॉफिट बड़ा सिंपल दे रखा है 23,750। एक बार देख लो इस रेशो में बांटा होगा, बांटा है। मतलब पहली बार क्वेश्चन में प्रॉफिट बांटना था सिर्फ, और इतनी मगजमारी। मतलब अगर ये मरा, प्रॉफिट दे देता 23,000 और रेशो दे देता 1:2:3, में बांट देता 1:2:3 में। सिर्फ इतनी मगजमारी करी रेशो बनाने के लिए। और वो क्यों हुआ? क्योंकि इन मरों की कैपिटल फिक्स्ड। अगर इनकी कैपिटल इज्जत से ऐसी होती ना, ABC, इसकी 6 लाख, इसकी 5 लाख, इसकी 8 लाख, तो मैं लाख से लाख काट देता और रेशो आ जाता 6:5:8। तो फिर होता ही क्या? फिर क्वेश्चन क्यों देता हो तुम्हें? ये करने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा परेशान करना था उसे, और परेशान कैसे किया उसने? कैपिटल को वेरिएबल बनाकर, पहले इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी। तो हम लोगों ने क्या करा?
इफेक्टिव कैपिटल निकाली। इफेक्टिव कैपिटल मतलब हाउ मच कैपिटल इज इंगेज इन मंथ, सॉरी हाउ मच कैपिटल इज इंगेज ऑन मंथ टू मंथ बेसिस, कि हर महीने आपकी कैपिटल कितनी इंगेज है। जैसे इसकी तो हमेशा ही 50 है, तो इसकी तो पूरे 12 महीने तक कितनी है 50, इसकी पहले 40, फिर 46, फिर 30, इसकी पहले 80, फिर 60, तो रेशियो बन गया 6 लाख 40, 480 और 82, तो रेशियो आया 30, 24 और 41। ये तुम्हारा चैप्टर का फेज 1 समाप्त हुआ 39 तक। अपन लोग शुरू करेंगे रेक्टिफिकेशन, एकदम अलग चीज़ है, जो अभी तक पढ़ा है वो सब खत्म, और अब एक नई चीज़ होगी, और उसके बाद आएगा गारंटी। धन्यवाद।